अब तो कनाडा में भी लॉरेंस का नाम गूंज रहा है, वो भी तब जब वो कई सालों से जेल के अंदर बंद है। यानी कि जेल से ही सारी क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है और ये सरकार को भी पता है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडों से डरती है या फिर लॉरेंस के साथ मिलकर अपनी राजनीति चमका रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक बर्मन स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती हुई पेड पॉपुलैरिटी के बारे में और उनके बारे में जो इस काम को करने में लॉरेंस की ना चाहते हुए भी मदद कर रहे हैं। जैसे इन्हें देखिए, यह मुंबई के मुख्यमंत्री जो सलमान खान के घर पर गोली चलने के समय कह रहे थे लॉरेंस बिश्नोई का नामो निशान मिटा देंगे। अरे बिश्नोई को कोई भी खत्म कर देंगे हम लोग, बिल्कुल उनको पूरी तरह ये उखाड़ के फेंक देंगे और उनको पूरी ज्ञान को मिट्टी में मिला देंगे। ऐसी हमारी पुलिस है और ऐसी हमारी सरकार है। पर आज इस बात को कई महीने बीत गए, मुंबई में एक और मर्डर भी हो गया, पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की बात सिर्फ मोटू पतलू के शो में सिंघम सर की बात के बराबर रह गई। बदमाश दूध में पानी मिलाने वाले हैं। सिंघम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो ये इम्पॉसिबल। आज हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी। और पहले की तरह इस मर्डर की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ले ली और बाकायदा न्यूज चैनलों पर लॉरेंस बिश्नोई के शूटर का इंटरव्यू भी रखा गया और शूटर ने बताया कि किसी भी आदमी की जान लेना कितनी आसान बात है। जहां एक तरफ जुमलेबाज कहते हैं कि हम चर्चा करवाएंगे अपराधियों को सजा देने की ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो सके। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। और मुझे लगता है कि डर पैदा करना बहुत जरूरी है। वहीं दूसरी तरफ गोदी मीडिया अपराधियों का इंटरव्यू करके बताना चाहती है कि अपराध करने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जेल में बैठे बैठे लॉरेंस बिश्नोई की तरह किसी का भी मर्डर आसानी से करवा सकते हैं। ये भाजपा सरकार का हाल तब है जब अपराधी लॉरेंस जेल के अंदर बंद है और वो जगह जगह लोगों का मर्डर करवा रहा है और कबूल भी रहा है। पहले सिद्धू मूसेवाले के मर्डर की जिम्मेदारी ली, फिर सलमान खान के घर गोली चलवाने की और अब मुंबई में बाबा सिद्दीकी के मर्डर की जिम्मेदारी भी ली। क्या ये अपराध कम है किसी माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए? इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे, सरकार भी समझे। क्या सच में लॉरेंस बिश्नोई से डर गए हमारे फेकुराव, जो अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ? अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आप बेवकूफ है। ये लॉरेंस वोरेन जैसे गुंडे सिर्फ स्क्रिप्टेड गुंडे होते हैं। इनका काम सिर्फ ये होता है कि जैसे ही किसी बड़े नेता या सेलिब्रिटी का मर्डर होता है तो वे फेमस होने के लिए कह देते हैं कि मैंने किया, जिससे असली वजह पता नहीं चलती और ऐसे ही सत्ता में बैठे नेताओं की दुकान चलती रहती है। अब इस बात को समझाने के लिए आप लोगों को थोड़ा सा पीछे लेकर चलते हैं। 2018 में लॉरेंस बिश्नोई तब सुर्खियों में आया जब उन्होंने सलमान खान को ऑन कैमरा मीडिया के सामने जान से मारने की धमकी दी। दरअसल होता यह है कि सलमान खान पर राजस्थान में काले हिरन मारने का आरोप साबित हो जाता है। यह बात 1999 की है जब सलमान खान ने राजस्थान में 2 काले हिरणों का शिकार किया और राजस्थान में बिश्नोई समाज के लोग काले हिरण की पूजा करते हैं, इसलिए लॉरेंस बिश्नोई ने सलमान खान को धमकी दी। ऐसा भी नहीं कि राजस्थान या पूरे भारत में और लोग काले हिरण का शिकार नहीं करते, पर उनसे शायद लॉरेंस को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति है तो बस सलमान खान से। ये वही बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान है जो अपनी आय का अधिकांश हिस्सा गरीबों में दान कर देते हैं। ये वही सलमान खान है जिन्होंने कोविड-19 के समय 25,000 मजदूरों की मदद की थी। ये वही सलमान खान है जिन्होंने एक बच्ची को बचाने के लिए अपनी बॉडी का बोन मैरो तक डोनेट किया था। और अगर लॉरेंस बिश्नोई को हिरणों से इतना ही प्यार है तो चाकर अडानी को क्यों नहीं रोकते, जो जगह जगह बड़े बड़े जंगल कटा रहा है? क्या इन जंगलों में काले हिरन नहीं रहते? लेकिन लॉरेंस बिश्नोई को तो पहले से ही फेमस होना था, जो कि वो हो रहा है। इसलिए कि राजनेताओं को मर्डर जैसी वारदातों की जिम्मेदारी लेने वाला चाहिए, जो कि लॉरेंस ले रहा है। अब तो कनाडा में भी लॉरेंस का नाम गूंज रहा है, वो भी तब जब वो कई सालों से जेल के अंदर बंद है। यानी कि जेल से ही सारी क्रिमिनल एक्टिविटी की जा रही है और ये सरकार को भी पता है। इसके दो ही मतलब निकलते हैं, या तो सरकार लॉरेंस बिश्नोई जैसे गुंडों से डरती है या फिर लॉरेंस के साथ मिलकर अपनी राजनीति चमका रही है। जेल में बंद लॉरेंस बिश्नोई की क्रिमिनल एक्टिविटी ये साबित करती है कि भारत की कानून व्यवस्था को इस विशेष सरकार ने कितना अपाहिज बना दिया है। इस पर आपकी क्या राय है? अपने विचार कमेंट करें।